मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की हकीकत क्या है, कोई हकीकत है भी या नहीं, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी या नहीं, और इसका लिवर से और लिवर की सफाई से कैसे ताल्लुक है, और लिवर की सफाई ज़्यादा करके आप बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। सो आप में से किसी को भी डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है ये लफ्ज़ कहने के लिए कि मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल कम है और मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल चीज़ क्या है? सबसे पहले तो ये जो कोलेस्ट्रॉल को बैड का सिंबल दिया गया वो उससे स्नैच कर लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं आपको बता दूं कि आपका 75% ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी का है वो बॉडी खुद बनाती है और तकरीबन 25% बाहर से आता है। और अगर आप बाहर से कम लेना तो बॉडी उसको खुद ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, और अगर आप बाहर से ज़्यादा ले लें तो बॉडी उसको कम बनाना शुरू कर देती है। एज अ रेगुलेशन, एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म कोलेस्ट्रॉल इतना ज़रूरी है। जिस्म का हर सेल, हर मेम्ब्रेन, नर्व्स की सेल्स, सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई हैं। आपके सारे सेक्स हार्मोन्स, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स, आपके जिस्म के जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी जिसके बॉडी में 500 से इंपॉर्टेंट ज़्यादा फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी चलती है, आपका मूड चलता है, आपके दिमाग कितने फंक्शंस चलते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म चलता है, आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन चलता है, आपकी बोन हेल्थ चलती है, सो एंड सो। वो कोलेस्ट्रॉल के बगैर बन ही नहीं सकता। उसका मेन न्यूक्लियस ही कोलेस्ट्रॉल का है। आपका जो बाइल है, बाइल पर अब मैं बहुत अवेयरनेस कर चुकी हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, अपने ऑफिशियल पेज पे। बाइल आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को परफॉर्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका बाइल कोलेस्ट्रॉल से बनता है। बाइल नहीं होगा तो बॉडी में विटामिन ए, डी, ई के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी जो भी फंक्शन ए, डी, ई के और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करते हैं, जिस पर मैं बहुत बार वीडियोस कर चुकी हूँ, उनमें से एक भी फंक्शन नहीं होगा। तो सोचिए आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल कम होना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल चीज़ क्या है? ये जो आप हाथ में रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि मेरा एलडीएल ज़्यादा है और एचडीएल कम है, ये चीज़ क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को अंदर अपने सर्कल में छुपाकर कैरी करती हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो उनको एक प्रोटीन के सहारे की ज़रूरत होती है जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और वो एलडीएल है जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एचडीएल है एच डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। अब एलडीएल को बैड और एचडीएल को गुड क्यों कहा जाता है? उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से। यानी जिस रविश में, जिस डायरेक्शन में वो कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहे हैं, वो इस बात को तयन करती है, इस बात को डिटरमाइन करती है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल है। आपके पास एलडीएल में फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं जिसकी बायोकेमिस्ट्री में मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ, बिकॉज उसका देयर इज नो पॉइंट, वो समझ नहीं आएगी आपको। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, टीजीज भी होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं, बड़ा कुछ होता है। ट्राइग्लिसराइड्स पे भी अभी बात करते हैं। अब एलडीएल जो है वो आपके लिवर और गट से आपके कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में लेके जाती है, और ब्लड, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ब्लड से टिश्यूज में डिपॉजिट होता है। एचडीएल जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो ब्लड से और टिश्यूज से निकाल के इसको लिवर में लाता है, और लिवर में होता है कोलेस्ट्रॉल की, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल को लेके आता है, जरूरत से ज्यादा जो बॉडी को नहीं चाहिए। एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन के स्टेप्स होते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट और उसका फंक्शन ऐसा है कि वो एक्सेस चीज़ को निकाल के रिमूव करके लिवर में ला रहा है, तो उसको गुड कहा जाता है। यानी अगर ये रेशो मेंटेन्ड है, अगर एचडीएल का लेवल अच्छा है, तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, आपकी अच्छी हेल्थ है, ठीक है। और क्योंकि एलडीएल आपके गट और लिवर से ले जाके ब्लड में और टिश्यूज में डिपॉजिट कराता है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से उसको बैड कहा जाता है। तो अगर ये रेशो डिस्टर्ब होता है, नॉर्मली जब 130 से नीचे हो तो परेशान होना चाहिए। हमारे यहाँ पे 100 से ऊपर हो तो लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, स्टैटिन्स पे लग जाते हैं। स्टैटिन्स मत फजूल लिया करें, डाइट से कंट्रोल हो सकते हैं, भी ना लेना शुरू कर दिया करें। स्टैटिन्स का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि सेल मेम्ब्रेन्स की, जिस्म की थिनिंग हो जाती है, क्योंकि वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, तो उसकी भी थिनिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्टैटिन्स पे एक दिन बात करूंगी, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, वो जो करता है एचएमजी को रिडक्टेज को, खैर एनीवेज इनहिबिट जो भी।